उसके फादर और उसके भाई भी एनडीपीएस के मामले में जेल में है। वो खुद भी बाल सुधार गृह में एनडीपीएस के मामले में भी गया था, परंतु उसका ये बेल हो गया। खचकला थाना अंतर्गत 8 दिसंबर को हत्या मामले का पटना पुलिस ने सफल उद्भेदन का दावा किया है। आपको बताते चले कि डीएसपी 2 गौरव कुमार ने छापेमारी कर 2 निर्दोष बालक को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि हत्या का कारण जो है कहीं न कहीं जेल से तार जो है वो जुड़ा हुआ है और अंधविश्वास का कारण कहीं न कहीं बताया जा रहा है। आपको सबसे पहले हम सुनवाते हैं सिटी एसपी जो ईस्ट परिचय कुमार है वो क्या कुछ कर रहे हैं। निरुद्ध किया गया है। एक अन्य विधि विरुद्ध के बालक को रिमांड किया जा रहा है। 2 अन्य अभियुक्तों को कॉन्स्पिरेसी के केस में के मामले में रिमांड किया जा रहा है और 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सभी का आपराधिक बालक का पूर्व में भी बाल सुधार गृह गया है, परंतु सिंस जो विनाइल है तो उसका डिटेल्स आपको हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। पिता भाई को भी क्या है कि इनके पिता और भाई की भी कॉन्स्पिरेसी थी इस घटना को कारित करने हथियार का की। पैसा किसने पिता और भाई है, उनका नाम मैं आपको बता सकता हूँ चूंकि वो बालिक है। एक है मनोहर राय और मनोहर राय के पुत्र श्याम कुमार। पिता भाई को कौन से बेउर जेल में बंद थे। सर हथियार का पैसा किसने बेउर जेल मिलने गया था, उसके बाद प्लानिंग हुई थी जी, मिलने भी गया था और ये संभव है कि फ़ोन से भी बातचीत हो, क्योंकि मतलब जो जिस विधि विरुद्ध ये बालक ने षड्यंत्र रचा था एक्चुअली, और जो जिनको हमने अभी निरुद्ध किया है वो विधि विरुद्ध बालक है जिसने एक्चुअली में इस घटना को अंजाम दिया था। जेल से फोन से बात हुई थी। जो एक तीसरा विधि विरुद्ध ये बालक है जिसने हथियार प्रोवाइड कराने में हेल्प किया है, वो अभी बाल सुधार गृह में कैमूर में ये बंद है और वहाँ से उसने जेल से कोऑर्डिनेट किया था। माना जाए कि पूरे जो ये जो इन्होंने जो घटना का कारण है, आप ये बोल सकते हैं कि अंधविश्वास के कारण इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। खाजेकला से आपको पता होगा कि 8 दिसंबर को खाजेकला अंतर्गत मोहल्ला नौजार कटरा में एक घटना घटित हुई थी, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम शत्रुघ्न पासवान है और उम्र करीब 50 वर्ष थी, उनको उनके घर के सामने कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता का संज्ञान लिया गया। उसके उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपीओ 2 पटना सिटी डॉक्टर गौरव कर रहे थे। तो उक्त मामले में ये त्वरित रूप से अनुसंधान करते हुए काफ़ी कम टाइम में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया और जो प्रमुख अपराधकर्मी था जिसने गोली चलाई थी उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल जो हथियार पिस्टल था वो भी ये बरामद कर लिया गया है। इस घटना के मामले में खाजेकला थाना कांड संख्या 520-25 दर्ज कराया गया था। उसमें से कुछ नामजद अभियुक्त थे और उसमें कुछ आपके जुवेनाइल भी थे। तो उसमें से एक व्यक्ति जो एक्चुअली में नामजद नहीं था जिसने घटना को कारित किया गया था, उसको निरुद्ध किया गया है। वो विधि विरुद्ध बालक है तो उसका हम डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहानी पूरी इस प्रकार है कि उसी मोहल्ले में एक अन्य विधि विरुद्ध बालक है जो एक हिसाब से बोल सकते हैं कि आपराधिक ये फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसके फादर और उसके भाई भी एनडीपीएस के मामले में जेल में है। वो खुद भी बाल सुधार गृह में एनडीपीएस के मामले में भी गया था, परंतु उसका ये बेल हो गया। कुछ टाइम पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें ये लगता था कि ये जो व्यक्ति शत्रुघ्न पासवान है ये कुछ जादू टोना करते हैं जिसके कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई है। तो इसी कारण इसने अपने पिता और अपने भाई जो जेल में बंद है उनके साथ षड्यंत्र करके ये जो मृतक व्यक्ति है शत्रुघ्न पासवान, इनकी हत्या की साजिश बनाई, प्लान किया और इसके लिए अपने एक अन्य मित्र जो वो भी विधि विरुद्ध बालक है और पहले भी बाल सुधार गृह जा चुका है, उसके साथ उसने प्लानिंग करी, उसे बोला हत्या करने के लिए और उसने इस पिस्टल से, जो आपको पिस्टल दिख रहा है, इस पिस्टल से ये शत्रुघ्न पासवान की हत्या कर दी। पिस्टल मुहैया कराने में एक अन्य विधि विरुद्ध के बालक ने सहयोग किया जो इस समय बाल सुधार गृह में बंद है, परंतु किसी प्रकार वो उसके पास फ़ोन का एक्सेस था। फ़ोन का एक्सेस कैसे था वो भी हम जांच कर रहे हैं और उसके थ्रू उन्होंने हथियार मुहैया कराया। इस मामले में 2 अन्य व्यक्ति हैं
जिसने घटनास्थल से इसे भगाने में हेल्प किया और हथियार प्रोवाइड कराया, उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। इनको 2 गोली मारी गई थी और 2 और गोली बरामद हुई है हथियार के साथ। तो आपने बिल्कुल सुना कि इस हत्याकांड का जो है तार जो है दिल से जुड़ा हुआ है और निर्दोष बालक को जो है अनुरुद्ध बालक को जो है वो पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है और उसे जो है हथियार भी जो है वो मुहैया कराया गया था और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार पूछताछ जो है वो कर रही है और पुलिस का दावा है कि अन्य लोग जो इस हत्याकांड में और हैं उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शक न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना।